हेलो बच्चों। तो हम लोकेशन एंड शेप ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि जो हमारा पृथ्वी है वो स्फेरिकल है। अभी हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। वी आर लिविंग इन स्मॉल विलेज और सिटी। हम लोग स्मॉल विलेज में रहते हैं या फिर सिटी में रहते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ विच वी आर एबल टू सी इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ। हम जिस पार्ट को देख पाते हैं पृथ्वी का, वो बहुत छोटा पार्ट है अर्थ का। दस इट कैन नॉट बी सेड बाई अस दैट अर्थ इज स्फेरिकल। इसी कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो स्फेरिकल है। हैव यू एवर सीन ब्रोकन अर्थन पॉट? क्या आपने कभी भी देखा है टूटा हुआ मटका, मिट्टी का बना हुआ मटका? इफ़ यू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ इट इन योर हैंड यू कैन नॉट इमेजिन दैट इट वुड हैव बीन राउंड। अगर आप उसका एक टुकड़ा लेंगे अपने हाथ में तो आप नहीं इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक दिन राउंड होगा। Thus, looking at a small part of the earth does not tell us that the whole earth is spherical. ऐसे ही अगर आप पृथ्वी के एक छोटे से भाग को देखोगे तो आप उसके आधार पे ये नहीं कह पाओगे कि ये पृथ्वी जो है वो पूरा का पूरा स्फेरिकल है। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम मून एंड स्पेस वी कैन से दैट देयर इज़ नो डाउट अबाउट द अर्थ सरफेस शेप। पर अगर हम लोग जो फोटोग्राफ्स लेते हैं मून पे से और स्पेस पे से, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा पृथ्वी जो है वो स्फेरिकल है। और हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई डाउट नहीं है हमारे अर्थ के शेप के बारे में। अभी आगे, अर्थ इज नॉट राउंड लाइक अ बॉल बट इट इज लाइक अ ऑरेंज। अर्थ जो है वो बॉल के जैसा राउंड नहीं है, बल्कि वो एक ऑरेंज के शेप का है। The Earth's pole are slightly flat and is slightly inflated at equator. जो अर्थ है हमारा अर्थ है उसमें जो पोल्स हैं, अर्थ है हमारा उसमें जो पोल्स हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। तो जहाँ पे पोल्स आए हैं वहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है वो फ्लैट है, चपटी है और स्लाइटली इनफ्लेटेड एट इक्वेटर। और मिडल का पार्ट जहाँ इक्वेटर आया है वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा पृथ्वी जो फूला हुआ है, इनफ्लेटेड है। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर देन द पोलर सर्कल्स। जो अर्थ का सेंटर है वो लार्ज है पोलर सर्कल्स की बजाय। वी कैन नाउ द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द अर्थ। हम पृथ्वी के वॉल्यूम और वेट के बारे में जान सकते हैं। इन order to study about earth it is used as a circular device। अगर हम पृथ्वी के स्टडी करना चाहते हैं तो ये एक सर्कुलर डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है। सर्कुलर डिवाइस जो है उसको हम ग्लोब कहते हैं। इसी प्रकार जो अब मैप ऑफ वर्ल्ड इज ड्रॉन ऑन इट, जो ग्लोब होता है उसके ऊपर एक पूरा वर्ल्ड का मैप ड्रॉ हुआ होता है। द ग्लोब इज ए स्मॉल रेप्लिका ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो एक छोटा सा प्रतिरूप है, पृथ्वी का ही प्रतिरूप है। ऑन द सर्कल ऑफ अर्थ यू कैन शो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो अर्थ का जो सर्कल है उस पर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखा सकते हो। विद द हेल्प ऑफ ग्लोब इट कैन बी सेड दैट अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड वन साइड। आप ग्लोब की मदद से ये कह सकते हो कि जो हमारा पृथ्वी है वो टिल्ट है। टिल्ट माने झुका हुआ है, एक साइड में झुका हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्लोब है, ये ग्लोब है और ग्लोब में आपको दिख रहा है कि जो ये हमारा पृथ्वी है वो एक साइड में झुका हुआ है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पोल स्टार। पोल स्टार, देयर इज अ स्टार इन द स्काई विच ऑलवेज अपीयर इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम प्लेस। जो स्काई है उसमें एक स्टार है जो हमेशा अपीयर्स माने दिखाई देता है, सेम जगह पे सेम डायरेक्शन में दिखाई देता है। देन हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टार। तो हम कैसे रिकॉग्नाइज माने पहचान सकते हैं इस स्टार को। द पोल स्टार कैन ईजीली बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि। जो ये पोल स्टार है उसको ईजीली हम पहचान सकते हैं, डिटेक्टेड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं इस स्टार के बारे में जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है उसके द्वारा। यू विल सी अ ब्राइटर स्टार वाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द
fabulous line connecting the two stars in front of सप्तऋषि। तो आपको अगर इस पोल स्टार के बारे में पता करना है तो आप जो सप्तऋषि है उसमें जो है 2 पॉइंट्स हैं, जो फ्रंट भाग में स्टार्स आए हुए हैं, 2 फैबुलस स्टार्स आए हुए हैं। अगर उन फैबुलस स्टार्स के बारे में से एक स्ट्रेट लाइन आप पास करेंगे तो आपको पोल स्टार दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ किया है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर। ये पिक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सप्तऋषि का पिक्चर है, जिसमें आपको दूब और मेरक दिख रहे होंगे स्टार्स। ये जो दूब और मेरक स्टार से अगर आप एक सीधी लाइन निकालेंगे तो वो सीधी लाइन आपको पोल स्टार तक पहुँचाएगी। You will see a bright star while moving in the direction of the fabulous line। तो इस प्रकार अगर आप इस fabulous line में सीधे चलेंगे तो आप एक बहुत ही ब्राइट स्टार तक पहुँचेंगे, जो है पोल स्टार। People who travel by the sea or who travel in the desert can easily find pole star। तो जो पीपल ट्रैवल करते हैं डेजर्ट के अंदर या फिर सी के अंदर, समुद्र के रास्ते ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो लोग अपना वे इजीली फाइंड कर सकते हैं पोल स्टार के थ्रू। द डायरेक्शन इन विच द स्टार अपीयर इज नॉर्थ। जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में स्टार अपीयर होता है वो डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन होगा। इट इज़ विजिबल ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये खाली हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही दिखाई देता है। ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ। इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, और इसका जो सर्कुलर शेप है, जो पृथ्वी का जो सर्कुलर शेप है, उसके कारण ही ये तारा हमेशा हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देता है और ये हमें सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं दिखाई देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो अभी हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। दे आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ। आपको कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है अर्थ के सरफेस पे ड्रॉ की हुई दिखेंगी। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं ग्लोब पे जो ड्रॉ की हुई हैं, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, वर्टिकल माने होता है खड़ी और हॉरिजॉन्टल माने होता है स्लीपिंग। तो ये जो खड़ी और आड़ी जो रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं इमेजिनरी, काल्पनिक हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन कैन बी नोन। अगर हम लोग ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस के थ्रू एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन किसी भी जगह का पता कर सकते हैं। दीज लाइन्स आर नॉट देयर ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो लाइंस हैं रियल में हमारी पृथ्वी पर आई हुई नहीं हैं। दीज लाइन्स आर कैन ओनली बी सीन ऑन द मैप। ये लाइंस खाली हम मैप पे देख सकते हैं। लैटिट्यूड, द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको पृथ्वी के सरफेस पे दिख रही हैं, जो खड़ी लाइनें आपको पृथ्वी के जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस आपको पृथ्वी के सरफेस पे, आड़ी रेखाएं जो आपको पृथ्वी के सरफेस पे दिख रही हैं, वो जो हैं लैटिट्यूड्स हैं। इफ़ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, देन द लाइन बिकेम लैटिट्यूड ऑफ the point as far as the angle of the center is along the equator. The total number of latitude are 181. अगर कोई भी लाइन जो पृथ्वी के सरफेस को टच करके, जैसे यहाँ पे ये पृथ्वी का सरफेस है, इसको टच करके इक्वेटर तक गई है, वो लाइन जो है वो लैटिट्यूड है। और इस प्रकार ये लैटिट्यूड हमारी पृथ्वी पे एक एंगल ड्रॉ करता है। इक्वेटर और लैटिट्यूड मिलके एक एंगल ड्रॉ करता है। हमारी पृथ्वी पे टोटल लैटिट्यूड्स जो है वो 181 लैटिट्यूड्स आई हुई हैं। 90 लैटिट्यूड्स इक्वेटर के ऊपर के भाग में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर में, और एक जो है वो इक्वेटर। इस प्रकार 90, 90, 180 और 181। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज एक्चुअली 111 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। अगर आप 2 लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जो 2 लैटिट्यूड है उनके अंदर जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है। उसके बाद है जो है वो है लैटिट्यूडनल लाइन।
द ईस्ट वेस्ट सर्कल कनेक्टिंग द प्लेस फाउंड ऑन अर्थ इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूडनल लाइन्स। जो ईस्ट वेस्ट सर्कल है उसको जब वो कनेक्ट करता है, जो प्लेसेस जो है अर्थ के ऊपर जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में आई हुई हैं इक्वल डिस्टेंस पे इक्वेटर से, उन्हें जब कनेक्ट करती जो लाइन है उन्हें हम लैटिट्यूडनल लाइन्स कहते हैं। तो थैंक यू बच्चों।